अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। साथ ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। हमारे विद्यालय में अध्ययनरत SC ST OBC छात्रों का डेटा ई कल्याण पोर्टल पर अपडेट करना है या फिर भरना है, जिसमें कई सारी दिक्कतें आ रही है। और उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि बहुत लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल पाया है, और यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलने के कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है आप लोगों को, और मैं उनका लिंक भी सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ekalyan.cgg.gov.in है। ठीक है, और आप इस वेबसाइट को पहले ओपन करेंगे। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास संबंधित डेटा उपलब्ध हो तो आप घर बैठकर ही या विद्यालय में बैठकर ही उस यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आपको याद होगा कि आपके द्वारा आपके विभाग को ईमेल आईडी और फोन नंबर उपलब्ध कराया गया था। तो जिस ईमेल आईडी को और फोन नंबर को उपलब्ध कराया गया था, अगर वो आपका सही है तब आप उसमें काफी आसानी से काम कर सकते हैं, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा या मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपको तकनीक बता रहा हूं, जो तरीका बताऊंगा, इसमें आपको सिर्फ मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और आप कुछ ही देर में अपने विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई लोग हैं कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं फिर काम करते फिर गलतियां होती है। तो इस काम को करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। और चूंकि अब समय नजदीक आ चुका है, हम लोगों को अपने विद्यालय का कार्य 19 तारीख तक यानी 19 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद उसका हस्ताक्षरित कॉपी आपको अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस सूचना से कुछ फायदा होगा और आप लोग जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने यूजर आईडी नहीं मिला है या फिर हमें मिला भी है और हमने पासवर्ड बनाने के समय में गलती किया है, जिसके चलते वो हमारा नहीं खुल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे और कैसे यूजर आईडी और पासवर्ड बिना भाग दौड़ के प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि होता क्या है कि हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए पहले जाते हैं प्रखंड कार्यालय से फिर जिला कार्यालय, और इसका हर कमोबेश हर प्रखंड में स्थिति रहता है कि कार्यालय कुछ न कुछ दूरी पर होते हैं, और वहां आने में जाने में या फिर कई लोग परिस्थितिवश क्या होता है कि उस काम को वो देरी हो जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड को हम तुरंत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आपको दिखाने के लिए स्क्रीन को थोड़ा लार्ज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास जो यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, उसके आने से पहले हमारे पास में कुछ ऐसा ही पेज आएगा। जब हम ब्राउजर को ओपन करेंगे, ब्राउजर को ओपन करने पर हम लोग करते क्या है, मैक्सिमम या तो कैंडिडेट लॉगिन पर चले जाते हैं, जो कि देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, या फिर हम चले जाते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे या फिर कॉलेज रजिस्ट्रेशन पे। हमें इन तीनों में से किसी में नहीं जाना है। जिन लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है वो लोग यहां पर लॉगिन पे जाएंगे और स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। याद रखेंगे, हम कई लोगों का ये समस्या देखते हैं कि हम एक बार लॉगिन हुए, लॉगिन नहीं हो रहा, तो हम कर क्या रहे हैं कि कैंडिडेट लॉगिन पे जाते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं या फिर कॉलेज रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी लॉगिन करना है हमें यहां से लॉगिन करना है। लेकिन अभी हम एक विशेष विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं कि हमें यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला और हमें कहां से मिलेगा। हमारा यहां से हो सकता है कि प्रखंड कार्यालय दूर हो,
जिला कार्यालय दूर हो, लेकिन ऐसे परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट के अंदर में अपने विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि प्री मैट्रिक नियमावली, जहां आप देख रहे हैं यहां आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें जाना है सर्विसेज। ध्यान देंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं। सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में जाने पर आपको देखिए यहां पर पहला ऑप्शन दिखता है स्कूल सर्विसेज एंड शेड्यूल। हम यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट यहां पर थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रीन को, और देखिए यहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्कूल हु फॉरगेट देयर क्रेडेंशियल विल रिसीव देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, हम यहां पर क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे। जब हम यहां पर क्लिक हेयर में क्लिक करते हैं तो पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे को भी शेयर करें ताकि उनको सूचना मिल सके। अब जब हम वहां पर क्लिक कर दिए तो हमारे पास यहां पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है और यहां पर स्कूल है, तो स्कूल में क्लिक करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि आपने विभाग को ई कल्याण के लिए अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी दिया था। मैंने आपको ये बताया ये भी कि आपको इस कार्य के लिए आपका मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। अगर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर सही सही भरते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, और अगर आप गलत भरते हैं तो नहीं जाएगा। देखिए हम एक नंबर भरते हैं जो कि गलत है, ठीक है। और अब हम यहां पर सबमिट में क्लिक करते हैं। क्या बता रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, इंटर करेक्ट स्कूल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं और हम यहां पर अपना सही नंबर देते हैं जो मैंने विभाग को उपलब्ध कराया था ई कल्याण के कार्य हेतु। हमने यहां पर अपना विद्यालय का सही फोन नंबर दिया और यहां पर सबमिट में क्लिक किया। सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, प्लीज वेट वाइल लोडिंग। थोड़ा देर वेट करने के बाद उसको यहां पर ओके कर दीजिए। देखिए ओके करने के बाद आपका नीचे में स्कूल का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, मंडल का नाम आ गया, फिर यूडाइस कोड आ गया। इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। जब गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे गेट ओटीपी में क्लिक करते हैं और क्लिक करने पर देखिए यहां पर एक मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर योर स्कूल डिटेल्स आर करेक्ट, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आ रहा है क्या ये सूचना सही है। अगर सही है तो यहां पर ओके कीजिए। आपको यहां पर एक इंडिकेट दिया है, कहीं गलती से आपने दूसरे विद्यालय का फोन नंबर नहीं दे दिया, दूसरे टीचर का नंबर नहीं दे दिया हो, क्योंकि फिर आपको वो मैसेज मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके नंबर पे जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके में जब क्लिक करेंगे तब एक मैसेज आता है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू द इंटर मोबाइल नंबर, मतलब आपने जो मोबाइल नंबर दिया वो सही था और उसमें वो मैसेज चला गया, वहां पर एक ओटीपी आया होगा। इसको हम यहाँ पर ओके करते हैं। अब देखिए यहां पर एक मैसेज आ रहा कि इंटर ओटीपी, यानी कि हमें अब यहां पर ओटीपी भरना होगा। तो हम अपने मोबाइल पे थोड़ा देर वेट करते हैं कि मैसेज कितना देर में आ रहा है। हो सकता है कि आपके लिए 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, लेकिन आपके पास मैसेज चला जाएगा।
हमारे पास ओटीपी आ गया। अब हम यहाँ पर ओटीपी को भरते हैं। हमने इसको भर दिया। अब हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। सबमिट जब करेंगे फिर यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ओटीपी, तब हम इसको यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा जो आईडी और पासवर्ड है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया। मुश्किल से हमको 2 मिनट टाइम लगा हमारे विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड निकालने में, और वो हमारे मोबाइल पे आ गया। हमको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हमारा समय भी बच गया। अब हमको जो लॉगिन आईडी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, जो कि आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आजकल मैसेज बोलने पर आदमी व्हाट्सएप के मैसेज देखते हैं हम लोग, तो हमें व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखना है। पुराने समय में जो मैसेज जाता था मैसेज बॉक्स, उसमें देखना है। तो चूंकि हमारे पास विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है और हम उसको चेक करके देख लेते हैं कि उससे खुल रहा है या नहीं खुल रहा, तो उसके लिए हम लोग कहां जाएंगे? उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर लॉगिन पे, और लॉगिन पर जाने के बाद स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हम स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें जो यूजर आईडी और पासवर्ड हमको मिला है, सबसे पहले हमको यहां पर भरना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसी गलती के कारण बहुत लोगों का काम रुक जा रहा है। जो हमें यूजर आईडी आया हमने उसे यहां पर भर दिया, और जो पासवर्ड आया वो भी हम यहां पर भर दिए। और अब हम यहां पर जो कैप्चा है वो हमको यहां पर भरना है, वो हमने यहां पर भर दिया। फिर इसको लॉगिन कर दिया। देखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा तो आपके पासवर्ड को चेंज करने के लिए यहां पर कहा जाता है। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया कि अपना पासवर्ड को आप चेंज कर लीजिए। और जब भी पासवर्ड को चेंज कीजिएगा, एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, $, $, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर है ना, वो नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें जो विभाग द्वारा मैसेज में आया पासवर्ड, सबसे पहले हम उस पासवर्ड को यहाँ पर आराम से शुद्ध शुद्ध भरेंगे। और हमें जो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है उसमें ध्यान क्या रखना है, वो उसमें हमको अल्फाबेट या नंबर ही लगाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगाना। जैसे पिछले बार काम चल रहा था उस समय आदमी $, या और भी बहुत कुछ लगा रहा है, उसके बाद फिर उनका नहीं खुल रहा था। कुछ लोगों का समाधान हो गया, मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में बताया था। और अब हमको यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करना है, तो काफी ध्यानपूर्वक अपने विद्यालय का जो नया पासवर्ड बनाएंगे उसमें अल्फाबेट यानी कि A to Z आप जो भी रखना चाहें, और कुछ नंबर्स को एक साथ में करके हम पासवर्ड को, जो भी पासवर्ड आपको सुविधा पूर्वक लगे आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका नया पासवर्ड बनाते हैं, और इनके साथ में हम यहाँ पर जो भी हमको चाहिए, और फिर हम यहाँ पर उसी सेम पासवर्ड देंगे यहाँ पर भी, और इसको हम यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने पर सबसे पहले क्या होगा, आपका वो खुल जाएगा। यहाँ दाहिने साइड में आपके विद्यालय का नाम दिखेगा और आप अपने विद्यालय का काम आप कर सकते हैं। अभी तक वर्तमान में ये स्थिति है कि आप अगर एक बार लॉगिन हो गए हैं तो एक सिस्टम में एक ही आदमी काम कर सकता है, क्योंकि एक लॉगिन से एक ही काम होगा। दूसरा सिस्टम पे अगर आप लॉगिन होने जाइएगा तो फिलहाल वो काम अभी नहीं हो रहा है। और जब भी अपना काम आपका हो जाए तो लॉग आउट कर जाइए। और इस काम को करने में 2-3 सावधानियां बरतनी है कि जिस कैटेगरी का बच्चा है उसी कैटेगरी में भरे। बच्चा का सारा रिपोर्ट डेटा पहले ही बना ले ताकि आपको भरने में कम से कम समय लगे। अब समय बहुत कम रह गया है, और समय की महत्ता को समझते हुए आप लोग इस कार्य को थोड़ा ध्यान पूर्वक करेंगे ताकि गलतियां ना हो। और इस प्रक्रिया में मैं कुछ बातें और आप लोगों को बताता हूं ताकि कुछ नए लोग हैं तो लोगों को दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम आपको अपने विद्यालय का आईडी से लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद अपने बच्चों का डिटेल भरना है, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पुराने वीडियोस भी दे दूंगा ताकि आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथ ही कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अपने विद्यालय में पढ़ रहे जनरल छोड़कर याद रखिएगा SC ST OBC बच्चों का डेटा हमको यहाँ पर भरना है, और जिसमें बच्चों का बैंक अकाउंट डिटेल और भी कुछ चीजें हैं वो आपको वहां पर भरना है। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, उसको भर के सबमिट करना। सबमिट करने से ही आपका वो डेटा सबमिट हो गया। और हम लोग सारा डेटा जब सबमिट हो जाएगा
तो ऐसा नहीं कि एक डेटा भरे और हम अब वेट करेंगे कि पूरा डेटा भरेंगे तभी काम करेंगे। अगर आज आपने 5 बच्चों का डेटा भरा है तो 5 बच्चों के डेटा को वेरीफाई कर दीजिए, ताकि वो डेटा हमारे डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर दिखे और उस बच्चे को समुचित लाभ ससमय मिल सके। तो आप लोग इस काम को जब भी करें, एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपने 5 बच्चों का डेटा आज एंट्री किया तो 5 बच्चों के डेटा को वेरीफाई कर दीजिए, उसको जांच करते हुए। सर्वप्रथम जांच लीजिएगा कि आपके जो भरा गया विवरणी है वो सही है या गलत है। अगर गलत मिलता है या कुछ त्रुटि का निराकरण करना है तो आपको उस संबंध में भी वीडियो मैं बना चुका हूं और आप लोगों को दे भी दिया हूं। फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आप लोग अच्छे से देखते हुए और बिना गलती किए हुए काम कीजिए। और हम लोग आप इसी आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की समस्या का निदान हो गया है। और अगर निदान हो गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को लाभ हो सके और समुचित समय पर इस लाभ को ले सके। क्योंकि हमारा विद्यालय जो है बच्चों के लिए, अगर हम बच्चों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं उपलब्ध करवा पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए हम लोग इसी आशा के साथ में कि हमारे विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों का सरकार द्वारा दिए गए लाभ का समुचित लाभ सभी बच्चों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।